क्या हो गया हाथ में? यूपी और योगी का सबसे बड़ा दुश्मन आज बेनकाब होने जा रहा है। कोई समझौता नहीं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई समझौता किसी से नहीं करेंगे, सख्ती के साथ निपटेंगे। किराए के एक छोटे से मकान से यूपी के एक पूर्व मंत्री के अरबपति बनने की पूरी कहानी। कब्रिस्तान से मिट्टी लूटने वाले समाजवादी लुटेरे का पर्दाफाश होगा। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति न पैदा हो कि कोई माफिया, कोई अपराधी, कोई समाज विरोधी और कोई राष्ट्रद्रोही तत्व अपने मंसूबों में सफल हो जाए। उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐसा पूर्व मंत्री जिसके आदेश, जिसके फरमान के आगे सरकार का कोई आदेश, कोर्ट का कोई आदेश नहीं चला, क्योंकि यहां सिर्फ मंत्री जी की चलती है। खुद को मुस्लिमों का रहनुमा कहता है। लोग कहते हैं वो यतीमों का दुश्मन है। ये कैसा मुसलमानों का रहनुमा है कि मुसलमानों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहा है। यूपी में मुस्लिमों का नेता बना फिरता है। सबूत कहते हैं कि वो मुसलमानों को लूटता है। अब आजम खान, मैं आपको बता दूं, ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो है नास्तिक। जी न्यूज पर हर एक इन्वेस्टिगेशन, हर एक पड़ताल, हर एक कागज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। गुरुवार को हमने दिखाया था उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा सुन्नी वक्फ बोर्ड के दफ्तर में थे और उनके हाथ में कुछ अधजली फाइल्स थी। वो अफसरों से कह रहे थे कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा घोटाला छिपाने की कोशिश की है। और आज जी न्यूज के पास ऐसे ही कागजात हैं जो एक बहुत बड़े गबन की गवाही देते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह प्रोग्राम बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हमारे रिपोर्टर अमित प्रकाश ने हर कसौटी को कसने के बाद यह रिपोर्ट दी है। वक्त काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने यतीम खाने की जमीन पर अवैध कब्जा किया, कब्रिस्तान से मिट्टी निकाल ली और ईदगाह की जमीन को हड़प कर स्कूल बनवा लिया। इस पूरे मामले पर ग्राउंड जीरो से अमित प्रकाश की यह रिपोर्ट देखिए। इससे बेहतर वक्फ की जमीन का और क्या इस्तेमाल हो सकता है। लोक कल्याण का पर्याय परिवार का कल्याण नहीं होता। 200 दुकानें बनवा ली हमने, हमें भी मालूम हो कहां है वो दुकानें। अब ये नहीं होगा। किसी जायदाद पर हमारा कोई जाती अधिकार नहीं है, कब्जा नहीं। रामपुर की इस बुजुर्ग मुस्लिम महिला का ये गुस्सा, ये तकलीफ, ये दर्द और ये बद्दुआ उस आजम खान के लिए है जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं। शहजादी बेगम नाम की ये बुजुर्ग महिला करीब 16 महीने पहले तक यतीम खाने की इसी जमीन पर अपने छोटे से आशियाने में रहती थी। आरोप है कि आजम खान ने यतीम खाने की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और रातों रात ऐसे करीब 42 परिवार सड़क पर आ गए। पूरे इंतजाम से आए वो, सारे घर तोड़वा दिए। सारे घर तोड़वा दिए, से सामान सब पटा। सड़क पे आगे कहाँ जाते हैं, किसके घर में जाते हैं, कौन घुसेता इतनी रात में। पिन्नी डाल डाल कर 15 महीनों गुजर कर ही कहाँ तक करते। ये वालों के किराए के घर पर पानी बेचारे ने किराया ना लेता तो। योगी राज में आजम खान पर वक्फ बोर्ड की अरबों की संपत्ति कब्जाने के लगे आरोपों की जांच के आदेश देने के बाद इंसाफ की उम्मीद जगी।
लखनऊ से रामपुर तक जी मीडिया रिपोर्टर अमित प्रकाश ने आजम खान पर आरोपों की जमीनी पड़ताल की। वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट में रामपुर के जिस यतीम खाने का जिक्र है, केस नंबर 1 यानी वक्फ नंबर 157 का जिस यतीम खाने का जिक्र है, ठीक मेरे पीछे वही जमीन है। और ये पूरी कहानी 14 अक्टूबर की रात किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से यहाँ जो मकान इस वक्फ की प्रॉपर्टी पर बने हुए थे, उन मकानों को जमींदोज किया गया बुलडोजर से, और उसमें रहने वाले जो निर्दोष लोग थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, उनको रातों रात पुलिस थाने पहुंचाया गया। इस जमीन पर अब आजम खान स्कूल बना रहे हैं, दीवारें और ऊंची होती जा रही हैं। ये सब तब शुरू हुआ था जब यूपी में समाजवादी सरकार थी और आजम खान वक्फ मंत्री थे। अभी यतीम खाने की 10 एकड़ जमीन पर आजम का कब्जा है, जिसकी मार्केट वैल्यू 50 करोड़ रुपए है। कागजों में हेरफेर करके, रद्दोबदल करके, अपने हिसाब से नियमों को बदल के, अपने मुताबिक नियमों को बना के चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ा गया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम रामपुर में कहें तो ये जो यतीम खाने की ज़मीन है वो है, क्योंकि यहाँ 42 परिवार एक रात में उजाड़े गए। उसी रात बुलडोज़र चला और उसी रात इस पूरे हिस्से को खाली कर दिया गया, कागज़ों में ये दिखाते हुए कि ये ज़मीन वक्फ काउंसिल की है। उस स्कूल की तरफ देखकर पूरी कहानी बता रहे ये पीर बख्श, आजम की वजह से उजड़े 42 परिवारों में एक घर इनका भी था। अपनी सरकार थी, जो दिल चाहे इन्होंने कर लिया। इस जगह का पैसा यतीम खाने को जाएगा। नवाब साहब ने कहा मेरी कोई औलाद नहीं लेगी इसका जो भी हमने किराएदार कर रखे हैं वो यतीम खाने को इसका पैसा जाएगा। और आज भी मालिक वही है। आप इसकी खतौनी निकलवा लिए, जेडे में ज़मीन है, वही मालिक है नवाब रामपुर। कानून चल रहा, जंगल राज चल रहा था यहाँ। कोई पूछ रहा था हमारा झूठा ये रपट है, हमारे नाम रपट झूठी हो गई, हम यहाँ थे भी नहीं, हमारे नाम की रपट हुई पड़ी है। कोई पूछ ही नहीं रहा कि क्यों हो रही है, क्या है। इतना सब घर से बेघर भागे भागे फिर रहे हैं। वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट में लिखा है कि आजम खान ने नियमों में अपने फायदे के हिसाब से उलटफेर करके अपने करीबी अधिकारियों की मदद से यतीम खाने की जमीन को सालाना 1 रुपए की लीज के हिसाब से 30 साल के लिए अपने जौहर ट्रस्ट के नाम करवा लिया। रिपोर्ट में चश्मदीदों के हवाले से इस बात का जिक्र है कि वहां रह रहे लोगों से पुलिस ने जानवरों जैसा बर्ताव किया। रिपोर्ट में उस नियम का भी हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक इस जमीन पर एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बनाना गैर कानूनी है और वक्फ एक्ट 1995 का उल्लंघन है। अब जरा आजम खान की दलील भी सुनिए। इससे बेहतर वक्फ की जमीन का और क्या इस्तेमाल हो सकता है कि वहां पर लड़कियों का स्कूल बनाया जा रहा है। यह हाई कोर्ट की रूलिंग है, मैं नहीं कह रहा हूं। 200 दुकानें बनवा ली हमने, हमें भी मालूम हो कहां है वो दुकानें, किन जमीनों पर हमारा जाती कब्जा है, हमें भी मालूम हो कहां है। वक्फ की किसी जायदाद पर हमारा कोई जाती अधिकार नहीं है, कब्जा नहीं है। ये तमाम स्कूल और पूरा विश्वविद्यालय मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की मिल्कियत है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने उत्तर प्रदेश के वक्फ विभाग को इस मामले की पूरी जांच करने की अपील की है और जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। आजम खान के अवैध कब्जे की कहानी सिर्फ यतीम खानों तक सीमित नहीं है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, रामपुर।